तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में। आप देखते हो कि जब भी आप पोस्ट लिखते हो तो वहाँ पे आपका जो पोस्ट का यूआरएल डिस्प्ले होता है वो बहुत लंबा डिस्प्ले होता है। जो भी आपकी पोस्ट का यूआरएल डिस्प्ले हो रहा है कैसे उसे आप सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप देखते होंगे कि आपकी वेबसाइट का जो डोमेन होता है उसके बाद आपका स्लैश, फिर आपका जो फोल्डर होता है उसके बाद आपको स्लैश, फिर उसके बाद कैटेगरी, फिर स्लैश, आपके पोस्ट का जो यूआरएल होता है उसके बाद वो डिस्प्ले होता है। कैसे आप डायरेक्ट अपने डोमेन नेम के साथ सिर्फ अपने पोस्ट का जो यूआरएल है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जितना छोटा आपका पोस्ट का यूआरएल होगा उतना ही अच्छा होता है कस्टमर को याद रखने में या रिमेंबर रखने में। ठीक है, जैसा कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने अपना वर्डप्रेस यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पोस्ट ओपन करके रखा हुआ है। मैं इसका यूआरएल आपको डिस्प्ले करवा देती हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा डोमेन नेम शो कर रहा है, उसके बाद स्लैश यहाँ पे, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे डेट वाइज यहाँ पे फोल्डर आपको डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद मेरे जो पोस्ट का यूआरएल है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो डेट वाइज फोल्डर है ये डिस्प्ले ना हो, डायरेक्ट मेरे वेबसाइट का डोमेन नेम के साथ ये हमारा जो पोस्ट का यूआरएल है वो डिस्प्ले हो। तो इसके लिए बेसिकली आपको काम करना है, अपने वर्डप्रेस में जाना है। वर्डप्रेस में आपको सेटिंग के ऑप्शन में चले जाना होगा। सेटिंग के ऑप्शन में आपको यहाँ पे परमालिंक का ऑप्शन शो कर रहा है, यानी कि अपने वर्डप्रेस यूआरएल को चेंज करने का जो ऑप्शन होता है बेसिकली उसे हम परमालिंक कहते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉमन कुछ आपको सेटिंग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्लेन, डेट नेम, मंथ नेम एंड न्यूमेरिकल, इस टाइप का कुछ आपके वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो भी यूआरएल है यहाँ पे वो चीज़ डिस्प्ले कर रहा है कि आप अपने वेबसाइट का यूआरएल किस टाइप से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट का जो भी पोस्ट है उसका यूआरएल कैसे डिस्प्ले करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि यहाँ पे आपका डेट शो कर रहा है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेट और नेम के साथ जो भी फोल्डर है तो यहाँ पे डोमेन नेम के साथ वो डेट शो करेगा। उसके बाद ही हमारा पोस्ट का जो यूआरएल है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट हम चाहते हैं वेबसाइट डोमेन के साथ हमारा पोस्ट का यूआरएल डिस्प्ले हो। तो इसके लिए बेसिकली आपको काम करना है, नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पोस्ट नेम में हमारा जो वेबसाइट का डोमेन नेम है वो डिस्प्ले कर रहा है, साथ में हमारा डायरेक्ट यहाँ पे जो पोस्ट का यूआरएल है वो डिस्प्ले कर रहा है। तो सिंपली हमें पोस्ट नेम के यूआरएल को चूज़ कर लेना है। इसको चूज़ करने के बाद आपको काम करना है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको काम करना है, अपने पोस्ट में जाना है। एक बार आप रिफ्रेश कर लेंगे अपने पोस्ट को। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश किया आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा यूआरएल चेंज हो चुका है, यानी कि हमारे डोमेन नेम के साथ हमारा जो पोस्ट का यूआरएल है वो अब डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में अपने डोमेन नेम के साथ डायरेक्ट आप अपने पोस्ट के यूआरएल को डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि आप अपने वेबसाइट के परमालिंक को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जब भी पोस्ट के यूआरएल को अगर चेंज कर रहे होंगे थोड़ा टाइम लग सकता है, इसमें आप वेट कर सकते हैं। जब भी आप देखेंगे कुछ टाइम बाद तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कुछ भी लिखना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।